दोस्तों, आज दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिन्हें इलॉन मस्क की तरह जाना और पहचाना जाता है, क्योंकि इलॉन एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। वो जिस भी फील्ड में अपने पांव रखते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। यही वजह है कि उन्हें आज के ज़माने का जीनियस कहा जाता है। अब यूं तो इलॉन के जीवन और करियर पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उनमें सबसे फेमस अमेरिकन लेखक एशली वेंस ने साल 2015 में लिखी थी। एशली ने अपनी इस किताब में इलॉन की लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सी अनसुनी व रहस्यमयी बातें भी बताई थी, और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको उन्हीं के द्वारा बताई गई कुछ बेहद इंटरेस्टिंग बातों को बताने वाले हैं। दोस्तों, इलॉन का जन्म सन 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक इंजीनियर और माँ एक मॉडल व डाइटिशियन थी। इलॉन ने अपना शुरुआती जीवन साउथ अफ्रीका में ही रहकर बिताया था, जो कि उनके लिए काफी मुश्किल समय था। असल में वे दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थे, जिसके चलते वो किसी भी स्कूल में कभी भी सही ढंग से सेटल हो ही नहीं पाए। हालांकि दुनिया के दूसरे जीनियस लोगों की तरह ही इलॉन में भी सेल्फ लर्निंग यानी कि खुद से ही चीजों को सीखने का हुनर था, और यही वजह थी कि वे स्कूल में पढ़ाई न कर पाने के बावजूद भी हर एक विषय में बाकी बच्चों से काफी ज्यादा नॉलेज रखते थे। दरअसल इलॉन को बहुत कम उम्र में ही किताबें पढ़ने का शौक लग गया था, और आगे चलकर उनकी यही आदत उन्हें कामयाब बनाने में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। उनके छोटे भाई किम्बल बताते हैं कि बचपन में इलॉन हर रोज 10 घंटे किताबें पढ़ा करते थे, और वीकेंड पर उनका टारगेट 2 किताबों को खत्म करने का रहता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलॉन ने बहुत कम समय में ही अपनी स्कूल की लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ डाली थी, और यहाँ तक कि उन्हें नई किताबों के लिए अपने स्कूल में रिक्वेस्ट तक करनी पड़ी थी। किताबें पढ़ने के अलावा इलॉन को सोचने का भी काफ़ी शौक था, और वे हर समय किसी न किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचते रहते थे, और उनकी सोच इतनी गहरी होती थी कि उन्हें किसी की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती थी। और उनकी इन्हीं आदत से उनके घर वाले भी काफ़ी परेशान रहते थे। शुरुआत में इलॉन के पेरेंट्स को लगा कि शायद उनके बेटे के कानों में कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाता, और यही सोचकर वे उन्हें एक डॉक्टर के पास भी लेकर गए। उस डॉक्टर ने इलॉन के कानों की एक सर्जरी की, जिससे कि बच्चों के सुनने की क्षमता तेज हो जाती है। लेकिन इस सर्जरी के बाद भी इलॉन की ना सुनने वाली आदत में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि उनके ऐसा करने की वजह उनका कान नहीं बल्कि उनका दिमाग था। असल में सोचते समय इलॉन के दिमाग के फोकस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि उनके आसपास आखिर हो क्या रहा है। और फिर धीरे धीरे ये चीज़ उनके पेरेंट्स को भी समझ आ गई थी। दोस्तों, इलॉन की उम्र जब 9 साल हुई तो उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में बढ़ने लगा, और तब उनके माता पिता ने उन्हें उनकी लाइफ का पहला कंप्यूटर दिलाया, जिसका नाम कॉमोडोर VIC-20 था। इस कंप्यूटर के साथ में एक प्रोग्रामिंग मैनुअल भी आता था, जिसको पूरा पढ़ने और सीखने में आम लोगों को मिनिमम 6 महीना लगता ही था। लेकिन 9 साल के इलॉन ने उस मैनुअल को रात दिन पढ़कर सिर्फ 30 दिनों में ही खत्म कर दिया था, और उस किताब से सीखी उन्हीं प्रोग्रामिंग स्किल्स की मदद से ही उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया, जिसका नाम ब्लास्टर था। बताया जाता है कि इलॉन ने अपने उस गेम को $500 की रकम में बेचा था, जो कि उस समय और उनकी उम्र के हिसाब से एक बहुत अच्छी रकम थी। इस तरह से अपनी लाइफ में पहले ही काम और स्टार्टअप में कामयाबी मिलने के बाद इलॉन का मनोबल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और उन्होंने उसी समय ही तय कर लिया कि वे लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। अब दोस्तों, इलॉन को लगता था कि कुछ बड़ा करने के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका छोड़कर अमेरिका शिफ्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका उस समय सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा था। इसीलिए 17 साल के इलॉन साल 1988 में पहले कनाडा शिफ्ट हुए, और फिर उसके बाद साल 1992 में वे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए। इलॉन के मन में उस समय भी बहुत सारे ऐसे प्लान्स थे जिनके ऊपर वो काम करना चाहते थे, लेकिन तब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो ऐसा कर पाते। और चूंकि उस समय इंटरनेट पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम करने के बारे में सोचा। हालांकि दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में इलॉन के बिजनेस करियर को डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इलॉन मस्क की तरह ही क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप इंडिया के बिगेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर को चुन सकते हैं। दरअसल यह एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसके वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ यूज़र हैं, और महज 11 महीने में ही
6 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ आप 75 से भी ज़्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने की शुरुआत भी सिर्फ 100 रुपए से की जा सकती है। क्वाइंस्विच कुबेर में स्मार्ट एंड सुपर फास्ट KYC है, जिससे कि आपको अपना अकाउंट एक्टिव करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की तरह ही इस ऐप के सिंपल UI की मदद से क्रिप्टो करेंसीज खरीदना काफ़ी आसान है। और क्वाइंस्विच कुबेर में आपको इंस्टेंट डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स के साथ साथ लाजवाब कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, जहां पर आप अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, अब तो RBI ने भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना लीगल कर दिया है। तो फिर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए क्वाइंस्विच कुबेर को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करिए और 50 रुपए का बोनस पाइए। और दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज से संबंधित अधिक जानकारी के लिए क्वाइंस्विच कुबेर के YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेड कर बेफिक्र। बहरहाल हम टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं इलॉन मस्क के बिजनेसेस के बारे में। दोस्तों, इंटरनेट की क्रांति को देखते हुए इलॉन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर 1995 में Zip2 नाम की एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। दरअसल Zip2 एक ऐसी कंपनी थी जो कि न्यूज़पेपर पब्लिशिंग इंडस्ट्री को मैप्स, डायरेक्शंस और येलो पेजेस के साथ ही ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी। अब शुरुआत में इलॉन की इस कंपनी के सामने बहुत सी मुसीबतें आईं, क्योंकि उस समय इंटरनेट की जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों को इंटरनेट की पावर समझ आई, वैसे इलॉन की यह कंपनी कामयाब होती गई। और साल 1999 में अमेरिकन कंपनी कॉम्पैक ने इलॉन की Zip2 को $307 मिलियन की बड़ी रकम में खरीद लिया था, जिसमें से इलॉन मस्क के हिस्से में $22 मिलियन आए थे। और इस तरह सिर्फ 27 साल की उम्र में ही वे एक मिलीनियर बन गए। अब इलॉन की जगह कोई और होता तो शायद यहीं पर रिटायर होकर इस रकम के साथ अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिताने का फैसला ले लेता। लेकिन इलॉन भला इतनी सी कामयाबी पर कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अपनी कंपनी के बिक जाने के बाद से यह ऑब्जर्व करना शुरू किया कि अब वह ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी की मार्केट में ज़रूरत है। और तब उन्होंने देखा कि दुनिया भर में बैंकिंग के काम बड़ी ही सुस्ती के साथ होते हैं। यहाँ तक कि एक छोटी सी रकम को ट्रांसफ़र करने में भी इंसान का काफ़ी सारा समय बर्बाद हो जाता था। और यह सब देखकर उन्होंने तय किया कि वे लोगों को इस समस्या का हल जरूर देंगे। दोस्तों, इलॉन ने Zip2 से मिले अपने $22 मिलियन में से 75% रकम लगाकर X.com नाम की एक कंपनी को खड़ा किया, जो कि दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक था। उनका ये ऑनलाइन बैंक उस समय लोगों को इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र और रिसीव करने जैसी प्रीमियम सर्विसेज देता था। वैसे अमेरिका में कॉन्फिनिटी नाम की एक और कंपनी भी थी, जो कि X.com जैसी ही सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। और इलॉन ने कंपटीशन व नुकसान से बचने के लिए अपनी कंपनी को कॉन्फिनिटी के साथ में मर्ज कर दिया था। और दोस्तों, मर्ज होने के बाद ही इस कंपनी का नाम पेपाल रखा गया, जो कि आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। हालांकि कॉन्फिनिटी के फाउंडर मैक्स लेविचिन, पीटर थियल और ल्यूक नोसेक से इलॉन मस्क की कभी भी नहीं बनी। और इसीलिए कंपनी के लगातार ग्रो करने के बावजूद भी साल 2002 में इसको बेचने का फैसला कर लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन ई-कॉम कंपनी eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन की बड़ी रकम में खरीदा था। और चूंकि इलॉन उस समय पेपाल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, इसीलिए इस डील के जरिए उनके हिस्से में $180 मिलियन की बड़ी रकम आई थी। इस कंपनी के बिकने के बाद से इलॉन ने एक ऐसा काम करने का फैसला लिया जिसने कि पूरी दुनिया को ही हैरान करके रख दिया था। दरअसल उन्होंने SpaceX नाम की एक रॉकेट कंपनी को शुरू की, जिसका गोल सस्ते व रियूजेबल रॉकेट बनाना व आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवाना था। अब चूंकि यह काम दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई थी, इसीलिए इलॉन के इस फैसले का बहुत से लोगों ने उस समय मजाक भी बनाया था। लेकिन इसके बाद इलॉन ने दुनिया को एक बार फिर से 2004 में तब चौंकाया जब उन्होंने अपना काफ़ी सारा पैसा टेस्ला नाम की एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। असल में उस समय दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल नहीं चलते थे, इसीलिए लोगों ने कहा कि इलॉन अपना पैसा गड्ढे में डाल रहे हैं। यहाँ तक कि उनके इस फैसले के लिए बहुत से लोग इलॉन को पागल और सनकी भी कहने लगे थे। लेकिन इलॉन खुद पर भरोसा करके अपनी पूरी मेहनत से इन कंपनियों को कामयाब बनाने की कोशिश में लगे रहे और सिर्फ कुछ ही सालों में उन्होंने दुनिया के सभी लोगों को गलत साबित करते हुए अपनी इन कंपनियों को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।
और जो लोग इलॉन को सनकी समझते थे उन्हें यह समझ आ गया था कि वो कोई पागल नहीं बल्कि एक जीनियस इंसान है। दरअसल इलॉन के हर फैसले के पीछे एक लॉन्ग टर्म गोल और बहुत बड़ी प्लानिंग छिपी होती है, और अब पूरी दुनिया ना सिर्फ उन्हें सुनती है बल्कि उनकी कही हर एक बात को सच भी मानती है। और सही मायनों में अगर देखें तो यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन हाँ, इंडिया के बिगेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।